अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हम देखते हैं कि बाहर तो वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने हल्का अहबाब में बाहर सबसे बड़े अच्छे से मिलते हैं। बड़ा उनका गुफ्तगू का अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा अच्छा होता है। बड़े करीने से, अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से पेश आते हैं लोगों से। लेकिन अपने घर में उनका रवैया कैसा होता है? अपने घर में उनका ये हाल होता है कि जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं तो घर वालों के खून खुश्क हो जाएँ और उनके चेहरे ज़र्द पड़ जाएँ, पीले पड़ जाएँ। तो यानी कि ये कैसा इंसान है कि जो बाहर वालों से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने घर वालों के लिए बेहतर नहीं है, अपने घर वालों के लिए अच्छा नहीं है। जबकि हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फ़रमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हो। यानी कि सबसे अगर आपने बेहतर नज़र आना है, अगर आपने अपने आप को बेहतरीन तसव्वुर करना है, कि अगर आपने जज करना है कि मैं बेहतर हूँ या नहीं हूँ, आपने अपना तज्ज़िया करना है, ख़ुद का इम्तिहान लेना है, टेस्ट करना है, तो आप ये देखें कि आप अपने घर वालों के साथ आपका सलूक कैसा है, आप अपने घर वालों के साथ कैसे हैं। तो अगर आप अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छे हैं तो आप बेहतरीन इंसान हो, वरना बेहतरीन का ऑपोज़िट तो आप जानते ही हैं। हमारा अपने घर वालों के साथ क्या सलूक है, हम सब अपना अपना हाल जानते हैं। तो ये सोचने की बात है, अगर घर वालों से कुछ कमी कोताही हुई है, किसी बात में अगर उनसे कुछ हो जाता है तो हम उनके साथ किस तरह पेश आते हैं, हमारा उनके साथ रवैया क्या होता है, ये सब सोचने की बातें हैं। एक औरत से खाने में नमक तेज़ हो गया। शौहर खाने के लिए बैठा तो इतना तेज़ नमक देखकर उसे गुस्सा आ गया। गरीब आदमी था, 6 माह बाद मुर्गी का गोश्त लाया था। 6 माह से दाल सब्ज़ी खा खा कर उसकी ज़ुबान गोश्त खाने के लिए बेचैन थी, मगर बीवी ने नमक तेज़ कर दिया और नमक तेज़ होने की वजह से सारा सालन ख़राब हो गया। उसने बीवी को तो कुछ ना कहा, चुपचाप खा लिया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरी बेटी से नमक तेज़ हो जाता तो मैं ये पसंद करता कि मेरा दामाद उसे माफ़ कर दे, मेरे जिगर के टुकड़े को कुछ ना कहे। मेरी बीवी भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है ना, किसी माँ बाप की बेटी है और सबसे बढ़कर तेरी बंदी है। तो इसे मैं अल्लाह ताला तेरी रज़ा के लिए, ऐ खुदा मैं इसे तेरी रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। कुछ अरसा बाद जब उसका इंतकाल हो गया तो एक अल्लाह वाले ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, भाई तेरे साथ क्या मामला पेश आया? तो उसने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह के सामने पेश किया गया और अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गुनाह गिनवाए कि तूने फ़लाँ गुनाह किया, फ़लाँ गुनाह किया, फ़लाँ गुनाह किया। मैंने समझ लिया कि मैं तो अब इन गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने आखिर में फरमाया कि जाओ, मैंने तुम्हें इस वजह से माफ़ किया कि तुमने अपनी बीवी को उस दिन मेरी बंदी समझकर माफ़ किया था, जिस दिन उससे नमक तेज़ हुआ था। तूने उसे गाली नहीं दी थी, डांटा नहीं था, तुमने उसे मारा नहीं था, तुमने उसकी ख़ता मेरी रज़ा के लिए माफ़ की थी, तो आज मैं तुमको माफ़ करता हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माफ़ करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी की कमी कोताही पर पर्दा डालते हैं और उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी हिसाब अपने पास, अल्लाह ताला कर्ज़ा नहीं रखता किसी का। आप याद रखें, अल्लाह ताला किसी का भी कर्ज़ा अपने सर पे नहीं रखता। अल्लाह ताला ज़रूर उसका बदल उसको देता है, दुनिया में भी उसका नेमल बदल देता है, उसका अच्छा बदल देता है, और आखिरत में तो खैर उसका बदल मिलता ही है। उसका आखिरत में तो बहुत अच्छा अंजाम होता है, दुनिया में भी उसका अच्छा अंजाम होता है। और अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद आती है कि क्योंकि अल्लाह ताला को अपने बंदों से बहुत प्यार है। जो अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, तो अपने बंदों के जो उसके बंदों के साथ जो कोई प्यार करेगा तो उसे कितना प्यार आएगा उसके ऊपर। ये देखिए, आसान सी बात है कि एक माँ है, वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। अब उसके बच्चों से जो भी शख्स प्यार करता है, उसके बच्चों को के साथ जो भी भलाई करता है, तो माँ को उसके साथ मोहब्बत हो जाती है। माँ उसको मोहब्बत की निगाह से, शफ़क़त की निगाह से देखती है। किस वजह से? कि ये मेरे बच्चों का अच्छा सोचता है, मेरे बच्चों के साथ मोहब्बत करता है, मेरे बच्चों से इखलाक से, शफ़क़त से पेश आता है। तो फिर अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। तो जो अल्लाह ताला के बंदों से मोहब्बत करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनसे बहुत मोहब्बत करता है। इसीलिए अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहते हैं तो अल्लाह ताला के बंदों से मोहब्बत करें। और जो आपके करीबी लोग हैं, आपके घर वाले हैं, आपके अहले खाना हैं, उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएँ, क्योंकि आप उनको एक हिम्मत, एक हौसला, एक कॉन्फिडेंस देंगे तो बाहर वाले भी देंगे ना। जब आप ही अपने घर वालों को इज़्ज़त नहीं देंगे तो बाहर वाला क्या खाक इज़्ज़त करेगा। याद रखें, पहली थपकी हमेशा घर वालों से मिलती है।
گھر والے جب پہلی تھپکی دیتے ہیں تو ایک خود اعتمادی آتی ہے انسان کے اندر، اور پھر وہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر باہر والے بھی اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جس کی گھر میں عزت نہ ہو، جس کی کوئی گھر میں عزت نہ کرتا ہو، تو باہر والے اس کی کیا کریں گے؟ اسی لیے اپنے آپ کو بہترین بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔